अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। रमज़ान की आमद है और हम डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। आज आपके साथ ये कीमे की रेसिपी है। ये हम हरी प्याज में बनाएंगे। नॉर्मली हम सफ़ेद प्याज में या सुर्ख प्याज में बनाते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई करें, पराठों के साथ बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले आप एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लें। कुकिंग ऑयल में आपने तकरीबन 2 अदद तेज़ पत्ते डालने हैं। इनको हल्का सा कड़कड़ा कर आप इसमें आधा किलो बीफ का कीमा डाल दें। आप चाहें तो मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन कीमा भी, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप बीफ का कीमा डालकर इसको ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको ज़रूरत हो। नमक को भी इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आप ये ध्यान रखें कि इस रेसिपी में स्पाइसेस हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। ये ऑलमोस्ट सॉल्टिश फ्लेवर देता है, बहुत हल्के से बाकी फ्लेवर्स के साथ। अब हम इसमें डालेंगे काला ज़ीरा। ये तकरीबन ½ टीस्पून है। काला ज़ीरा याद रहे कि इसका नट फ्लेवर होता है थोड़ा सा, सफ़ेद ज़ीरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। इस रेसिपी में काले ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है। आप काला ज़ीरे भी इसमें मिक्स करने के बाद तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें। काली मिर्च पाउडर भी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में मिर्चें दरकार नहीं है। बहुत कम इस मसाले इसमें यूज़ होंगे। हम मिर्चों के लिए इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च यूज़ करेंगे। 2-4 मिनट ढककर पकाने के बाद आप इसमें 5-6 जवें लहसुन की कुतर के तो बारीक बारीक काट के डाल दें। याद रहे कि इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर या आम इस्तेमाल होने वाली प्याज बिल्कुल ज़्यादा मकदार में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादा फ्लेवर सिर्फ हरी प्याज का है, पत्तों वाली हरी प्याज। इसके बाद हम इसमें चौथाई टुकड़ा दरमियाने साइज़ की प्याज जो हम आम हांडियों में इस्तेमाल करते हैं उसके स्लाइसेस काट के डालेंगे। याद रहे बिल्कुल भी ज़्यादा आपने मकदार में प्याज इसमें नहीं डालनी क्योंकि इस प्याज का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हमने फ़िलहाल इसमें सिर्फ हरी प्याज का फ्लेवर शामिल करना है। जब ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए और तमाम मसालों के फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए तो आप दोबारा से इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। आप देख रहे होंगे इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस रेसिपी को पराठों के साथ एंजॉय करना है, तो हम इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे। इसके बाद हम 1 कप फुल भरा हुआ काटेंगे स्प्रिंग ऑनियंस का, जिसको हरी प्याज कहते हैं, और हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद बारीक कटी हुई और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। ये हम इस कीमे में डाल देंगे और इनको मिक्स करके फिर हम ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। दरमियान में आप ढक्कन खोल के ये चेक करते रहें कि कीमा कढ़ाई से लगकर जलने ना पाए, क्योंकि आम प्याज जब हम कीमे में डालते हैं तो उसमें ठीक ठाक उस प्याज के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो पानी की सूरत में आपको हांडी में नज़र आते हैं और वो हांडी को जलने नहीं देते। लेकिन स्प्रिंग ऑनियन, जिसको हम हरी प्याज कहते हैं, हरे पत्तों वाली प्याज कहते हैं, इसमें इतना ज़्यादा आपको वाटर लिक्विड नहीं मिलेगा कीमे में, तो इसमें कीमा जल्दी से जल भी सकता है। इसलिए आपने बस इसको ध्यान रखते हुए 10 से 15 मिनट को हांडी में या कढ़ाई में दम पर पकाना है और इसी कुकिंग में ये कीमे की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब इसमें हरी प्याज और टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। टमाटर जैसे ही सॉफ़्ट होते हैं इसके छिलके अलहदा हो जाते हैं। आप चाहें तो छिलका निकाल लें, चाहें तो छिलका इसी में शामिल रखें, या आप टमाटर इसमें छील कर डालें, या आप ऑप्शनल है, अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। कीमा आप ये देखें तकरीबन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। साथ इसके हम बल वाले पराठे सर्व करेंगे। चाहें तो आप तंदूरी नान या रोगनी नान इसके साथ नोश फरमा सकते हैं। सहरी में इनका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और एक डिफरेंट टेस्ट, बहुत कम मिर्चों के साथ हज़म भी जल्दी होता है और आपको जायका भी अच्छा लगता है इसका। पूरी फैमिली आपकी इसको एंजॉय करेगी। अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें और सर्व करें।
मज़ेदार कीमा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे साथ रहें, तमाम रेसिपीज़ के साथ कमेंट्स भी करें ताकि एप्रिसिएशन भी साथ साथ हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।